So I see so many different posts and shock and awe. Oh, Sushant Singh Rajput died just because he was a Bollywood celebrity. He was an actor. He acted in movies. He was a Bollywood personality. I don't see such posts when people die on the border for the Indian Army protecting these liberties which Sushant Singh Rajput let go, and the other people, whoever commits suicide, they let go. नहीं, हमें तो मरना है भाई, खुद ही मर जाते हैं, कोई और मारे ना मारे. बाकी हमारे फौजी भाई तो वहाँ अपनी ज़बरदस्ती मरा रहे ना देशभक्ति के नाम पे, और फिर उनको बोलते हैं कि नहीं, इनको तो वो तो मरने के लिए भर्ती होते हैं. देयर आर सम पॉलिटिकल लीडर्स हु से दैट. तो हम क्यों करें, किसी के लिए बुरा क्यों माने? जस्ट बिकॉज ही वॉज अ वेल नोन पर्सनैलिटी, बिकॉज उसको ज़्यादा लोग जानते थे इसलिए उसको सेलिब्रेट करते हैं. यार शॉकिंग हो, शॉकिंग. तुम में से कोई नहीं जानता होगा, आधे में से कोई ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे कि क्या शॉकिंग क्या नहीं, लेकिन नहीं फिर भी शॉकिंग शॉकिंग. एक्सपेक्टेड ही नहीं था, पता ही नहीं था. अरे ऐसा भी हो गया. ब्लडी गेट आउट ऑफ द हिपोक्रेसी यार. आपको अगर दुख है आप बोल दो मुझे दुख है कि भाई somebody is passed away. सुसाइड था, नहीं था, बट इतनी हिपोक्रेसी की क्या जरूरत है यार. आधे लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अलग अलग मीम्स निकल रहे हैं. सुशांत सिंह राजपूत ट्रिब्यूट. इंडियन आर्मी सोल्जर्स के लिए तो ट्रिब्यूट नहीं देखी मैंने आज तक. बता दो भाई, वॉर सिचुएशन ना हुई हो तो मीम्स आती भी नहीं. सुशांत सिंह राजपूत आज मरा है, कल एक और जवान मरा था. उसका कोई नाम मेरे को ट्वीट कर दो या मैसेज कर दो, रिस्पॉन्ड कर दो, ये बता दो. पता भी नहीं होगा. ओहो कोई मरा भी था, ऐसा भी हुआ था, ओहो नहीं. बट भाई साहब, बिकॉज वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी रहा है बंदा, एंड इज माई एज. आई एम ऑल्सो 34, ही इज ऑल्सो 34. ही चोज अ डिफरेंट वे, आई एम एक्टिंग आउट अ डिफरेंट वे. But ending your life, people, is not the exit. It doesn't really, solve all your problems. It creates problems for the people you leave behind. ये तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, और जो शहादत देते हैं बॉर्डर पे, जैसे कि वो जवान जिसका मैंने नाम पूछा आप लोगों से, जैसे कि आप लोग अगर ने देखी होगी LOC कारगिल, और कारगिल के टाइम पे तो यहाँ पे काफ़ी लोग रहे होंगे जिंदा. अ लॉट ऑफ पीपल माय ओन एज ग्रुप, दे वुड अंडरस्टैंड, बिकॉज दैट इज़ वन वॉर वी हैव लिव्ड थ्रू. बाकी JP दत्ता की अगर बॉर्डर भी देखी हो किसी ने कुछ है तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, एंड यू विल फील सम देशभक्ति. बट उन लोगों का इतना तो हम यार अटेंड करते नहीं, इतना वो करते, मतलब यू डोंट रियली पे अटेंशन. हाँ किया, ओहो यस, एक सेकंड के लिए यस लाइक कर दिया, किसी ने पोस्ट डाला तो यस लाइक कर दिया. बट बिकॉज दिस गाय, सी, I feel for him, I feel for the family. Yes, I do, and I understand. I have struggled with similar thoughts at some time. Yes, I have, and I understand. The only thing that has gotten me through those points, because at one point of time in my life my father told me one thing, beta, this is the way of the coward. आपको अगर कोई तकलीफ है, आप उसे जूझ नहीं पा रहे हो, आपको लगता है आपके अंदर वो शक्ति नहीं है उससे जूझने की,
to travel the rough path, then you're a coward. Because सबका dry patch आता है यार. There are so many people, especially in this COVID time, कि नौकरी चली गई है. ये इनकी तो नौकरी चली गई है. These are working class people, and this guy had actually, crores and crores. He was a superstar. So, forgive me if you feel that I'm bad mouthing anyone. I'm not. I'm respectful, but I do not respect the step that he took. I'm against that. And for all the people, all of you, all the social media people, all the general people who are posting messages, making memes, and making special tributes. Oh, you went, you were so talented, you left. Screw you guys. Half of you, actually 90% of you, did not even know the person. So screw you. You did not even know what kind of problems he was facing. So screw you. Do not portray to be anything that you are not. If you're sorry, just say sorry. Yes, I feel sorry. Like I am right now. I feel sorry for the step that he took. Yes, I am sorry. And I feel sorry for the family that has to deal with all this. And I'm also considerate about the fact that he was going through something. But all the people, please, my request, यार मत करो. क्यों कर रहे हो? अपने पोस्ट बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए. एट व्हाट कॉस्ट यार? हिपोक्रेसी, मतलब हद हो गई. प्लीज, माई हम्बल रिक्वेस्ट इज टू ऑल यू गाइज इज दिस, अपना दिमाग यूज करो. कभी भी ऐसे थॉट्स आए, रीच आउट टू ईच एंड एवरी फोन नंबर दैट यू हैव. लिस्ट बना लो ना, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, बेस्ट फ्रेंड करके शुरू करो. यही 5-6 लोग हो जाते हैं यार. यहाँ से कहीं ना कोई तो फोन उठाएगा एंड यू कैन टॉक टू समवन. हद हो गई, मतलब लिटरली यार. थिंक अबाउट इट. आई एम नॉट disrespecting anyone, and I don't want to. I'm just trying to create awareness in all the other people who may think of something or just say कि यार हाँ यार, इतना पैसा, शोहरत, फेम, सब कुछ होने के बाद में जब वो ना जी सका तो हम कैसे जी पाएंगे? सॉरी, you are not him, he is not you, you are you. So you do you. You have to take care of yourself. You have to consider yourself as a human being. And you have to believe that things are going to be okay. And they will. तूफान आता है चला जाता है ना. 24 घंटा या ज़िंदगी भर तो नहीं रहता. वो साला अम्फन आया, लोगों की ज़िंदगी उजाड़ी, कई लोगों की मौत भी हुई, सिस्टम उखाड़ के वेस्ट बंगाल का नक्शा बिगाड़ के चला गया. फर्क पड़ा लोगों को, यस, बहुत डैमेज हुआ, बट जिंदगी रुक नहीं गई ना. कि नहीं यार ऐसा हो गया, मेरा ये बर्बाद हो गया, तो लोगों ने उसके वो आके चला गया तो इसलिए तो लोगों ने सुसाइड कमेंट करनी शुरू नहीं कर दी कि नहीं भाई मैं तो इतना गरीब हूँ, वैसे ही मेरे पास पैसे नहीं है और ये मेरा वैसे भी लाइवलीहुड लेके चला गया और मैं मर जाता हूँ या मर जाती हूँ. नहीं ना. तो प्लीज गाइज, प्लीज जस्ट talk to whomever you feel like talking to, and don't let any stupid thoughts take over, is my message to you. Baki, Om Namah Shivaya. May the soul rest in peace.